ये ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर है। अब आप संजीव कुमार से खबरें सुनिए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज जस्टिस उदय उमेश ललित को मुल्क के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर दिलाया हल्फ। जम्मू कश्मीर में मवेशियों में पाए जाने वाली गांठ वाली जल्द की बीमारी को रोकने के हवाले से मुतल्लिका महकमे ने किए कई इकदाम। पार्लिमानी उमूर और कल्चर के मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल का आज से अनंतनाग का 2 रोजा दौरा शुरू। जिले में मरकजी एहतमाम वाली स्कीमों का लिया जायजा। और वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम के जरिए करेंगे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने ख्यालात का इजहार। और अब खबरें तफसील के साथ। जस्टिस उदय उमेश ललित को आज मुल्क के चीफ जस्टिस के तौर पर हल्फ दिलाया गया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुल्क के 49वें चीफ जस्टिस के तौर पर उन्हें हल्फ दिलाया। जस्टिस ललित जस्टिस एन.वी. रमन्ना की जगह ओहदे पर फाइज हुए हैं, जो कल रिटायर हुए थे। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़, वजीर आज़म नरेंद्र मोदी और मुख्तलिफ मरकजी वज़रा इस मौके पर मौजूद थे। जस्टिस ललित इस साल 8 नवंबर तक ओहदे पर बरकरार रहेंगे। जस्टिस यूयू ललित को अगस्त 2014 में सुप्रीम कोर्ट जज की हैसियत से मुकर्रर किया गया था। वो जस्टिस एस.एम. सेगरी के बाद जिन्होंने 1971 में भारत के 13वें चीफ जस्टिस की हैसियत से खिदमत अंजाम दी थी। बार से सुप्रीम कोर्ट तक बराह रास्त तरक्की हासिल करने वाले दूसरे चीफ जस्टिस हैं। जस्टिस ललित ने सुप्रीम कोर्ट की कानूनी खिदमत से मुतल्लिक कमेटी के मेंबर की हैसियत से 2 मरतबा खिदमत अंजाम दी है। 9 नवंबर 1957 को महाराष्ट्र सोलापुर में पैदा हुए जस्टिस ललित जून 1983 में महाराष्ट्र और गोवा की बार काउंसिल के जरिए वकील की हैसियत से शामिल हुए थे। 1986 में दिल्ली में प्रैक्टिस करने से कबल दिसंबर 1985 तक उन्होंने बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस की थी। जम्मू कश्मीर के फाइनेंशियल कमिश्नर और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अटल ढुल्लू ने कहा है कि यूटी के कई इलाकों में अगरचे गांठ वाली जल्द की बीमारी मवेशियों में पाई जाती है, ताहम गाय के दूध पर इसका कोई असर नहीं है और दूध का इस्तेमाल महफूज है। मौसूद ने मजीद कहा कि यह मर्ज इंसानों में मुंतकिल नहीं होता है और महकमे ने लोगों में जानकारी पैदा करने के लिए कई इकदाम किए हैं। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू के साथ बात करते हुए मौसूद ने कहा, हमने हेल्पलाइन शुरू की है 1962 का जो भी उसको डायल करेगा तो उसमें उसको एडवाइस मिलेगी लंपी स्किन डिजीज के बारे में। डॉक्टर्स उसको एडवाइस देंगे क्या करने की जरूरत है। अगर डॉक्टर को बुलाने की जरूरत है तो डॉक्टर को भी बुलाया जाएगा ताकि फार्मर को, जो डेयरी फार्मर है, उसको सही एडवाइस सही टाइम पर मिल सके। खासतौर से फार्मर्स के लिए मैसेज ये है कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे हम देखें, अगर कोई 19,000 गायें यहाँ अफेक्टेड हैं जम्मू कश्मीर में, जिसमें कुछ 126 गायों की डेथ भी हो चुकी है, लेकिन ये भी देखना जरूरी है कोई 70% का एनिमल ठीक हो गए और बाकी भी मतलब अभी रिकवर कर रहे हैं। तो मोर्टेलिटी बहुत कम है, कोई 0.6%, 0.5% के करीब मोर्टेलिटी है। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे कुछ बाकी स्टेट्स के साथ, नॉर्दर्न स्टेट्स या वेस्टर्न स्टेट्स के साथ, हम देखेंगे मोर्टेलिटी यहाँ बहुत कम है और डिजीज का स्प्रेड भी काफी कम है। तो डिपार्टमेंट इसमें पूरी कोशिश कर रहा है कि डिजीज के स्प्रेड को रोके, डिजीज को सर्वेलेंस करे और इसके लिए मेडिसिन प्रोवाइड करे फार्मर्स को, ताकि ये एनिमल्स इससे अफेक्टेड होते भी हैं उनका ट्रीटमेंट टाइम पर हो सके। इससे कबल अटल ढुल्लू ने खुरवनी कुलगाम में फील्ड फसलों के लिए माउंटेन रिसर्च सेंटर में टेम्परेट राइस बायोडायवर्सिटी के लाइव एग्जीबिशन का दौरा किया और इस सेंटर पर चालू रिसर्च प्रोग्राम में पेश रफ्त का जायजा लिया। भारतीय फौज की टीम ने किश्तवाड़ जिले के दुल इलाके में 30 घंटों की तलाशी कार्रवाई के बाद हंगरी के एक बाशिंदे का पता लगाकर उसे बचा लिया, जो हिमालयी खिते में उमासला दर्रे में ट्रैकिंग करते हुए रास्ता खो गया था। इसे इंडियन एयरफोर्स ने बजरिए तैयारा इलाज मुआवजे के लिए उधमपुर मुंतकिल किया। पार्लिमानी उमूर और कल्चर के मरकजी वजीर ममलिकत अर्जुन राम मेघवाल ने आज से अनंतनाग का 2 रोजा दौरा शुरू किया। दौरे के पहले दिन आज उन्होंने जिले में मरकजी एहतमाम वाली स्कीमों की अमलावरी का जायजा लिया। उन्होंने मरकजी एहनत वाली स्कीमों के मुस्तफीद होने वाले अफराद, फर्स्ट टाइम वोटरों और नौजवानों से भी तबादला ख्याल किया। मौसूद ने जिले में स्कीमों की अमलावरी से मुतलिक उमूर के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने अफसरों को यकीन दिलाया कि भारत सरकार यूटी में तेज तर तरक्की को यकीनी बनाने की वादाबंद है और इसके हुसूल के लिए तमाम
जरूरी मदद की जाएगी। बाद में बीजेपी के अरकान के कोर ग्रुप के साथ एक आला सतह की मीटिंग की सदारत करते हुए उन्होंने पॉलिसी फैसलाजात के हवाले से मुस्तकबिल की हिकमत अमली और लोगों की दहलीज तक सरकारी प्रोग्रामों को ले जाने के उमूर पर कोर ग्रुप के साथ तबादला ख्याल किया। मौसूफ ने कोर ग्रुप के अरकान से फीडबैक भी तलब किया और उन्हें सलाह दी कि वो पूरे खुलूस और ईमानदारी के साथ लोगों तक रसाई हासिल करें। मौसूफ वजीर ने हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसद्दुक रशीद के साथ बात करते हुए बताया, देखिए, हमारे भारतीय जनता पार्टी के कोर ग्रुप की बैठक थी, फिर प्रदेश से जुड़े हुए समिति के सदस्यों की बैठक थी, फिर जो हमारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए पदाधिकारी थे उनकी बैठक थी, मोर्चों के लोग थे, को विस्तारक थे। इस बैठक में एक जनरल चर्चा है कि जो भारत सरकार की योजनाएं हैं वो कैसे पहुंच रही है क्षेत्र में। दूसरा, हम अनंतनाग का विकास कैसे कर, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में करें, चाहे हम एग्रीकल्चर के सेक्टर में करें, चाहे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की और किसी स्कीम के तहत करें, मुद्रा योजना से लेकर के बहुत सी योजनाओं का डिस्कशन हो। सारी योजनाओं को प्रधानमंत्री जी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिडिल मैन को समाप्त किया है, करप्शन पे चोट पहुंचाई है। ये बहुत बड़ा काम और कार्यकर्ताओं ने भी आज बताया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल दिन में 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क के आवाम के साथ अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम की 92वीं किस्त होगी। ये प्रोग्राम आकाशवाणी के तमाम नेटवर्क और दूरदर्शन पर नश्र किया जाएगा। न्यूज AIR न्यूज वेबसाइट और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर भी नश्र किया जाएगा। इसे आकाशवाणी न्यूज, DD न्यूज, PMO और इतलात व नशियात की वजारत के YouTube चैनल पर भी बराह रास्त नश्र किया जाएगा। आकाशवाणी हिंदी नशियात के फौरन बाद इलाकाई ज़बान में इस प्रोग्राम को नश्र करेगा। इलाकाई ज़बान में इस प्रोग्राम को 8 बजे दोबारा नश्र किया जाएगा। ये खबरें आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाअत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान राबी ने उलमा को यकीन दिलाया है कि वक्फ बोर्ड के मफादात के सिलसिले में किसी भी मसलहत से काम नहीं लिया जाएगा। आज आसारी शरीफ दरगाह हजरत बल में सुन्नी उलमा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि उलमा पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो आम लोगों को वक्फ की कोशिशों से बाखबर करें ताकि इस अवामी इदारे की तरक्की और बेहतरी में सबकी तरफ से भरपूर ताउन शामिल रहे। टांगमर्ग अरबल कुलगाम में आज बिजली गिरने के बाद सैलाबी पानी से 30 मकानों को जुज़वी नुकसान पहुंचा है। इंतजामिया ने 150 मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। जम्मू कश्मीर में आज कोविड-19 के 185 नए मामलात की निशानदेही हुई, जिनमें से 148 का ताल्लुक कश्मीर से जबकि 37 का ताल्लुक जम्मू डिवीजन से है। मीडिया बुलेटिन के मुताबिक आज मजीद 329 मुतासरीन सेहतियाब हुए हैं। यूटी में इस वक्त सरगर्म मरीजों की तादाद 1691 है। बुलेटिन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 21,984 कोविड मुखालिफ टीके लगाए गए। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 211 करोड़ 63 लाख से ज्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 25,86,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। इसी मुद्दत के दौरान मुल्क में कोविड के 9,520 नए मामलात सामने आए हैं। वजारत ने कहा है कि गुज़श्ता 24 घंटों में 12,000 से ज्यादा मरीज शफायाब हुए हैं। इस तरह इस बीमारी से अब तक 4 करोड़ 37 लाख से ज्यादा मरीज शफायाब हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर मैजूर फाउंडेशन और कल्चरल एकेडमी के बाहमी इश्तिराक से टैगोर हॉल श्रीनगर में आज एक अदबी तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें वादी के मारूफ शायर बशीर उल हक के शायरी मजमे परतवे ख्याल की रस्मी रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की, जबकि मेहमानों का इस्तकबाल महजूर फाउंडेशन के सदर पीरजादा अब्दाल महजूर ने किया। निजामत के फराइज मारूफ ब्रॉडकास्टर अशफाक लोन ने अंजाम दिए। इधर नागबल गांधरबल में आज एक ऐसी ही तकरीब पर रशीद राहिल और फारूका परवीन की किताबों की रस्म रोनुमाई अंजाम दी गई। तकरीब की सदारत नामवर कलमकार अब्दुल अहद फरहाद ने की। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन यूजीसी ने 21 यूनिवर्सिटियों को जाली करार दिया है। एक मुरासले में यूजीसी ने कहा है कि 21 इदारे मुल्क भर में खुद साख्ता तरीके से काम कर रहे हैं, जिन्हें कमीशन की तरफ से तस्लीम नहीं किया गया है। तलबा को बाखबर करते हुए यूजीसी ने कहा है कि इन यूनिवर्सिटियों को डिग्री अता करने का इख्तियार हासिल नहीं है। यूजीसी ने यह भी बताया कि सबसे ज्यादा इस तरह की 8 जाली यूनिवर्सिटियां दिल्ली में काम कर रही हैं और 3 यूनिवर्सिटियां उत्तर प्रदेश में काम कर रही हैं, जबकि बाकी 10 यूनिवर्सिटियां कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, मगरबी बंगाल, ओडिशा, पुडुचेरी और आंध्रा में काम कर रही हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस की खवातीन विंग का आज बारामूला में एक रोजा कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। इस मौके पर
खवातीन विंग की रियासती सदर शमीमा फिरदौस ने खवातीन पर जोर दिया कि वो वोटर लिस्ट में अपने नाम दर्ज कराएं ताकि कोई भी मुबैना साजिश कामयाब न होने पाए। अटल इख्तिराई मिशन AIM और नीति आयोग हाई स्कूल तलबा में इख्तिराई जहन की नशनुमा के लिए जम्मू कश्मीर में 500 से ज्यादा अटल टिंकरिंग लैब्स कायम करेंगे। हाल ही में मिशन के डायरेक्टर डॉक्टर चिंतन वैष्णव की क़ियादत में अटल इख्तिराई मिशन की एक टीम ने जम्मू कश्मीर अटल टिंकरिंग लैब्स का मुआयना किया, जहां तलबा ने अपने इख्तिराई मॉडल पेश किए और इन इख्तिरात पर काम करने के दौरान उन्हें दरपेश चैलेंजों के बारे में भी बताया गया। डायरेक्टर मौसूफ ने बताया कि जम्मू कश्मीर के तलबा में एक इख्तिराई और तकनीकी जहन की हौसला अफजाई के लिए चंद बरसों में वहां स्कूलों में 500 से ज्यादा लैब्स कायम किए जाएंगे। वजीर खजाना निर्मला सीतारमण ने कहा है कि भारतीय मईशत रवा माली साल और अगले साल 7.4% की शरह से तरक्की करेगी। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी माली फंड और आलमी बैंक ने अगले 2 माली बरसों के लिए भारत की शरह तरक्की सबसे तेज रफ्तार बताई है और कहा है कि उनका ये अंदाजा भारतीय रिजर्व बैंक की मुताबिकत में है। मुंबई में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि भारत की तरफ नए सरमायाकार रागिब हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि आलमी सूरत-हाल की तरफ से लगातार चैलेंजों का सामना है और यह ऐसा वक्त नहीं है कि किसी तरह की बेएहतियाती से काम लिया जाए। रियायतें दिए जाने के मामले पर वजीर खजाना ने कहा कि इस मामले पर बारीक बीनी के साथ बहस की जरूरत है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जो सियासी पार्टियां इंतखाबात से पहले वादे कर रही हैं, उन्हें इखराजात के लिए बजट में रकूम मुख्तस करनी चाहिए, न कि दीगर इदारों पर किसी तरह का बोझ डाला जाए। और अब दर्जे हरारत। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 29 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 17.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 33.5 डिग्री, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 25.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर लेह में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 26.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और कारगिल में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 28.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।